बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? तो जनाब, कासिम के हो गए स्कूल का टाइम। तो देखते हैं आज कासिम के लंच बॉक्स में क्या है। कासिम साहब के लंच बॉक्स में है चिकन शॉर्मा। शॉर्मा के लिए मैंने ब्रेड को टोस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ है मेरे पास चिकन टिक्का मसाला लगा के मैंने इसको सौते कर लिया था। मायोनीज़ केचप लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। कोई वेजिस नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है क्योंकि कासिम को वेजिस नहीं पसंद है तो मैं वेजिस नहीं लगा रही हूँ। आपके बच्चों को वेजिस अच्छे लगते हैं तो लगा दीजिएगा। ठीक है, कवर करते हैं केचप मायोनीज से। यहाँ है मेरे पास चिकन टिक्का लगी हुई, सौते की हुई चिकन। ये रख दूँगी मैं इसमें अच्छे से, और इसको इस तरह रैप करेंगे। बटर पेपर में इसको रैप कर देंगे। इस तरह मैंने इनको रैप कर दिया। लंच बॉक्स कासिम का तो तैयार है। अब मैं अपने लिए एक सैलड बनाऊंगी। ठीक है, ऑफिस के लिए। सो गाइज़, यहाँ जो है मैं ऑफिस से घर आ गई और लाइट आ रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं क्या करूँ कि मैं अपने बेटे की स्कूल की शर्ट प्रेस कर लूँ, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ भाई 2-2 3-3 दिन तक लाइट चली जाती है और फिर लाइट आती ही नहीं है। तो कोई बिल्डिंग का इशू है, इस वजह से। मैं हमेशा ना उनके 2 यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रखती हूँ, और उनका पीटी का यूनिफ़ॉर्म अलग है, ताइक्वांडो का अलग है। तो जो है मैं सारे ही यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रखती हूँ। बट हुआ कुछ यूँ कि 2 दिन से जो है लाइट ही नहीं थी, तो भाई कोई भी कपड़े प्रेस नहीं हुए। अब जैसी लाइट आई है, मैंने खाना वाना छोड़ के सबसे पहले मैंने सोचा मैं अपने बेटे की शर्ट प्रेस कर लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी काम करूँगी। खाना भी छोड़ दिया मैंने। अच्छा गाइज़, यहाँ पे ना हमने यहाँ पे अपनी बैटरी की थोड़ी सी चेंजिंग की है, लोकेशन चेंज कर दी। ऊपर मैंने ना ये एक इस तरह से एक एंगल लगवा के और बैटरी को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना काउंटर के ऊपर बहुत जगह घिरी रहती थी इसकी वजह से। तो क्या होता था कि कोई भी चीज़ रखने में ना, लाइक चाय की ट्रे रखनी है, कुछ भी रखना है, या मेरे कुछ भी चीज़ें होती हैं, लाइक सुबह मैं यहीं पे काम कर रही होती हूँ, तो मैंने इसलिए छुट्टी वाले दिन क्या किया कि भाई ये मैंने अरमान साहब से कहा कि प्लीज़, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि आप किसी को बुलाएं और जो है ना इसको जो है यहाँ पे एंगल लगवाएं इस तरीके से। ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट करें, और ताकि मैं अपनी चाय का सामान और सारी चीज़ें जो है ना वापस से यहीं पे रख सकूं, क्योंकि ज़ाहिर है ओवन में भी काम करना होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। तो फिर ये होता है कि जगह बहुत घिरी हुई थी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरी केटल ऑलरेडी रखी हुई है। मैं अपना टी स्टेशन दोबारा यहीं पे सेट करूँगी, क्योंकि गैस तो आ रही नहीं होती और हम चाय सुबह केटल में ही बनाते हैं। इसलिए कासिम के यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर दिया था मैंने। और जनाब, अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं थोड़ी देर लेटूँगी भी, बल्कि क्या, कासिम के लिए खाना बनाना है, अपने लिए भी कुछ ना कुछ बनाना है। अरवियाँ रखी हुई हैं, सोच रही हूँ अरवियाँ बना लूँ। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा हुआ ये मिल गई। ये है मेरी शुगर की मशीन, जिसको मैं सुबह से देख रही थी, तो मेरे बैग के नीचे छुपी हुई है।
पहले सबसे पहले चादर ठीक करें ना हम अपनी। चली जाएगी तो मैंने सोचा इससे पहले कि लाइट चली जाए और मैं अपने सारे काम भी ख़त्म कर लूँ। मैंने सारा रूम क्लीन कर लिया अपना, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने सोचा लाइट जाने से पहले ताकि कैमरे की रोशनी रहे और कमरे में अंधेरा भी ना हो, कैमरे की रोशनी रहे और कमरे में अंधेरा ना हो। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं अच्छा सा एक आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा सा। और ना फिर उसके बाद क्या करेंगे, खाना बनाने की तरफ चलेंगे। और खाना क्या बनाएंगे कि अरवियाँ बनाऊंगी, अरवियाँ रखी हुई हैं वो बना लूँगी। तो अभी एक मेहमान आ गए थे, मेरी अम्मी की एक फ्रेंड है वो आ गई थी। वो अम्मी की फ्रेंड भी ऐसी हैं कि 30 साल पुरानी अम्मी की वो दोस्त हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक मेरी माँ के दर्जात बुलंद करे। वो अम्मी की बड़ी अच्छी दोस्त थी नहीं हैं, अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त हैं और अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। बहुत रो रही थी वो भी, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी बेटी की शादी की है, तो वो भी बहुत रो रही थी। तो ज़ाहिर है हमें भी अपनी माँ याद आ गई। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियां अपने माँ बाप के साए में, बेटे भी बेटियां भी अपने माँ बाप के साए में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसें खेलें कूदें, खुशियाँ देखें। माँ बाप आप सब लोग अपनी औलाद की खुशियाँ देखें और आपके माँ बाप आप लोगों की खुशियाँ देखें। कोई घर माँ बाप से खाली ना हो, क्योंकि जो घर माँ बाप से खाली हो जाते हैं ना, वो पता नहीं वो घर कैसे होते हैं, वीरान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे माँ के बगैर घर ना वीरान हो जाता है। कोई खुशी नहीं लगती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इमोशनल होने लगी थी इसलिए मैंने कैमरा बैक कर दिया, क्योंकि कोई थोड़ी सी भी बात करता है ना तो फिर मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ना, कितना अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से इसका सारा बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। ये ऊपर छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी सीक्वेंस की बूटियाँ हैं, ये देख रहे हो। हाय हाय, ये इसका दुपट्टा है, कितना प्यारा लग रहा है। कलर भी बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, बहुत सॉफ्ट है। ये इसकी शलवार का कपड़ा है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का। बस लाइट थोड़ी देर में चली जाएगी। इतना दिल चाह रहा है चाय पीने का, लेकिन बस अरमान साहब बाहर कहीं जाके बैठ गए और आएंगे तो फिर चाय बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा चलो इतने ये काम कर लेती हूँ। और इसका कैटलॉग दिखाती हूँ आपको मैं। दुआ किया करें बस मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और अल्लाह पाक हम सब बहन भाइयों को, हम 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 1 भाई, अल्लाह ताला हम तीनों को सब्र दे। और सब्र तो खैर नहीं आता है, माँ के जाने के बाद सब्र नहीं आता है भाई। माँ ऐसी हस्ती है, अपने माँ बाप की कदर करें, पैर चूमें, हाथ चूमें, माथा चूमें, खिदमत करें, दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं लगती हैं। और माँ बाप चले जाएं तो बस माँ बाप कब्र में भी दुआ करते हैं, मेरा तो ये मानना है और हकीकत है कि माँ बाप कब्र में भी दुआ करते हैं। ख़ास तौर पे माँ को तो कब्र में भी सुकून नहीं आता अपनी औलाद के लिए। मैं भी एक माँ हूँ ना, मेरा बेटा स्कूल में भी होता है ना कासिम, तो मेरा दिल उसी में पड़ा रहता है। हालांकि मैं सारा दिन काम में बिज़ी रहती हूँ, काम पे जाती हूँ, ये काम करती हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, बस कासिम की फ़िक्र रहती है, अपने बेटे की फ़िक्र रहती है। तो ऐसे हर माँ को अपनी औलाद की फ़िक्र रहती है।
तो मेरा तो मानना ये है कि माँ बाप कब्र में भी अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, दुआएं करते हैं। चलो इसको उठा के रखती हूँ, सब्ज़ी लेकर आते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं और इंशाल्लाह फिर उसको बनाएंगे। अब यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ अरवी, और इसको छीलेंगे और इसको इस तरह थिन स्लाइस कर लेंगे इसके। कुछ लोग पूरी भी बनाते हैं, लाइक बीच में से 2 कट मारे और गोश्त के साथ बना लेते हैं, बट मैं इसको ना सब्ज़ी के तौर पे बना रही हूँ। लाइक प्याज टमाटर भूनेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इग्नोर माय वॉइस प्लीज़। सो क्या करेंगे, इसको पील ऑफ करेंगे, फिर इसको थिन कट करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, लाल पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक। बेसिक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसी से ये बनेंगी, कुछ ऐड नहीं करूँगी मैं इसके अंदर। कुछ लोग अरवी के जो पत्ते होते हैं आई थिंक शायद वो भी बनाते हैं, बट इसी के साथ बनाते हैं आई थिंक, देखा है मैंने, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने तो इनको ऐसे ही देखा है हमेशा इसी फॉर्म में, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे बनते हैं। अच्छा जी, ये है हमारी अरवियाँ, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, लाइट जा चुकी है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। अरवियों को मैंने बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लिया है। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आई कि लोग अरवी के पकौड़े भी बनाते हैं, वो बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, चलो वो भी किसी दिन बनाएंगे। और इसमें कटेगा एक आधा टमाटर। चलते हैं किचन में। सालन चढ़ा कर आ गई हूँ। अब मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़, और हमारी लाइट भी चली गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो का इख्तिताम आज यहीं पे करें। आपसे मुलाकात होगी कल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 500 का नोट अभी मुझे मेरी एक कस्टमर देकर गई है तो इसलिए मेरे हाथ में कपड़ों के किसी के पैसे थे, वो मुझे कपड़ों के पैसे देकर गई हैं। तो ये है कि लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर आगे ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे पास न्यू सब्सक्राइबर्स आएँ, न्यू अच्छे लोगों से हमारी बात हो सके और हमारी वीडियोस मज़ीद आगे जा सके, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।